अनुराग अनंत, ये नाम है एक नौजवान का जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी कर रहा है। ये नाम मेरे मित्र का है। कई ऐसे नौजवान हैं जिनके व्यक्तित्व से, जिनके कृतित्व से मैं प्रेरणा लेता हूँ। अनुराग अनंत उनमें से एक हैं। कमाल के कहानीकार हैं, लल्लन टॉप कहानी कंपटीशन के विजेता रह चुके हैं और कवि वो तो हैं ही। आज हम अनुराग अनंत की एक कविता बांचेंगे जिसका शीर्षक है अनुवाद, और ये कविता मुझे बहुत पसंद है और ये भरोसा भी है कि आपको भी इस कविता में अपने तमाम अनुभवों का अक्स नजर आएगा। पानी का अनुवाद करने पर उतारू बेसब्रों से कोई कैसे कहे, पानी का अनुवाद तब तक नहीं हो सकता जब तक प्यास का अनुवाद ना हो जाए। आत्मा का अनुवाद असंभव है जैसे मौन का कोई अनुवाद नहीं हो सकता। मेरे पिता एक जटिल वाक्य थे, अपनी ही भाषा में रहे, अपनी ही भाषा में मर गए। मैं मेरे पिता को मेरी माँ की भाषा में लाना चाहता था, फिर मैंने उन्हें अपनी भाषा में लाने की कोशिश की। वे अपनी जटिलता के मारे एक जटिल वाक्य थे, किसी भी भाषा में जाते ही मर जाते थे। मैंने अपने पिता को अनुवाद कर कर के मारा। अनुवाद के दौरान बहुत कुछ मर जाता है, बहुत कुछ मार देते हैं हम। तुम जो अब अधेड़ हो रही हो, कभी 16 साल की लड़की थी, हाथ से चाय का कप गिरा देने वाली गलती सी लड़की। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी उस उम्र और उससे भी अधिक उस गलती का अनुवाद करना चाहता था मैं। स्मृति की भाषा में, स्वप्न की ध्वनियों में उच्चारना चाहता था तुम्हारी उस उम्र को और तुम्हारी उस गलती को। स्मृति में अनुवाद करते हुए मैंने पाया ये एक आदिम कला है जो गुजरे हुए को सहेज लेती है, जैसे मिस्र में लोग मृतकों को सहेज लिया करते थे, जैसे मैंने तुम्हारा पहला स्पर्श सहेज रखा है। आखिरी बात भी, मैं बचपन की तितलियों और जवानी के कबूतरों को सहेजना चाहता था। मुझे बुढ़ापे के लकड़बग्घों से बहुत डर लगता है। अपनी उलझनों का किस भाषा में अनुवाद करूं कि तुम समझो, सब समझें। वो पहाड़ और वो नदी भी जो मेरी आंखों में नहीं मेरे दिल में है, अपने होने से ज्यादा अपने न होने में। कैसे करूं अनुवाद उस कमीज का जिसे पहन कर गया था अपने पिता की शव यात्रा में, उस ऐनक का जिसे पहनकर मां दुनिया को चावल का थाल बना देती थी, उस चप्पल का जिसे अभी भी तलाशता हूं हर मंदिर के बाहर, जैसे उसे ही तलाशने के लिए लिया हो जन्म। उस शब्द का जो कभी कहा ही नहीं, शायद कभी कह भी नहीं सकूंगा। अपने उस पुराने घर का अनुवाद अगर संभव होता तो जान देकर भी कर देता उसका अनुवाद। भविष्य की भाषा में, अतीत की भाषा में उस घर का दम घुटता है। वहां मेरे साथ और भी बहुत से अभागे लोग हैं जो मर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। बेचेहरा हो चुके लोगों का इस तरह धीरे धीरे मरना स्मृति का मरना है। अतीत में पड़े पड़े वर्तमान को देखते हुए भविष्य में मर जाना, यही नियति है मेरे अधिकांश की। और मैं हूं कि अनुवाद में बचा लेना चाहता हूं मेरे हिस्से का जीवित कल, मेरे हिस्से की जरूरी रेत, हथेली, आंख और आंसू, सबके हिस्से का अंत और अगली सुबह की सुनहरी शुरुआत। मैं बचा लेना चाहता हूं एक जरूरी स्वप्न जिसके सहारे मृत्यु के मौसम में भी मल्हार गाया जा सके।